साड़ी गल कोई नहीं सुनता जनाब। कितने देखिए जाओ कि माल मटीरियल कैसा लगे अपना। कल लुक भी ये नहीं पाओगे असें कुछ माऊ ही रोना है। और अज जो कैंकरा पाउडर की शक्ल देखो, डंगे जोड़े थे वो लाने बंदोबस्त लाए जंगलात भी जाइए। आसूदे रोए कर लाए किसी साढ़े गल नहीं सुनी। इस रोड के कारण एक पूरी की पूरी फैमिली तबाह होगी जनाब। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है, उसमें उसका बेटा मर जाता है, माँ मर जाती है, भाई मर जाता है, उनका बाप मर जाता है, पूरी की पूरी फैमिली लॉस हो जाती है। हमने खुद अपना भाई इसी रोड के कारण खोया हुआ है। इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है हम लोगों को कि हमें पता कुछ नहीं है। एक के घर में जाके वहाँ से 5,000 खाया, दूसरे घर में जाके 50,000 खाया। हमें ये भी पता है कि जिसका 2,000 रुपये मुआवजा बनता था उन्होंने लाखों के हिसाब से घोटाला किया है। गरीब को वही 2,000 मिला है। पीछे अगर आप फाइलों में देखोगे तो लाखों के हिसाब से उस बंदे के नाम पे निकला हुआ है। अगर वो निकम्मा ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो आप किसी और को दे देना। आप नोटिस भेजे उन्हें, वो काम नहीं करते तो ये जेई एक्शन सभी के सभी, मैं बोलूँगा इनके उच्च स्तर तक के लोग सभी इनमें मिले हुए हैं। मैं डीसी साहब यही डिमांड करूंगा कि डीसी साहब इस पे एक इंक्वायरी बिठाइए। अगर 2014 से ये रोड बन रहा है, आज 2022 होने को आई है, अभी तक ये रोड कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? न्यू झेलम कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रियासी जिले की तहसील पुरू की कुड मोड़ से अपर जुड्डा मार्ग की स्थिति खस्ताहाल है। रियासी जिले के कुड मोड़ से लेकर के अपर जुड्डा तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही मुख्य सड़क मार्ग की स्थिति विभाग और ठेकेदार की लापरवाही से काफ़ी खस्ताहाल हो गई है। वर्ष 2013 में सड़क बनाने के काम को शुरू किया गया था और इसको बनाए जाने का काम वर्ष 2016 तक पूरा किया जाना था। इस दौरान ठेकेदार की मौत हो जाने से सड़क का काम रुक गया। बाद में लोगों के भारी विरोध तथा रोष के बाद सड़क मार्ग को बनाए जाने का काम वर्ष 2021 में टेंडर के बाद शुरू किया गया। काफ़ी धीमी गति से जारी कार्य से अभी तक कुछ ही प्रतिशत तक का काम हो पाया है। थोड़े दिनों तक काम होने के बाद कई दिनों तक काम को बंद कर दिया जाता है। लोगों के अनुसार काम करने में घटिया सामग्री का उपयोग किया जाता है। मापदंडों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क डिवीज़न माहौर अंतर्गत आने वाले इस मार्ग के काम की जांच की जाए। वहीं सड़क मार्ग की हालत काफ़ी खराब होने से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों की मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ठेकेदार पर कार्रवाई करे और मटेरियल की क्वालिटी की जांच की जाए। मेरा नाम गोवर्धन सिंह, पंचायत हल्का थुरूबी, वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं हम। यहाँ के स्थानीय लोग हैं पटिया के। हमारे को सबसे बड़ा इशू है ना, वो है रोड का। 2014 में रोड स्टार्ट हुआ, 2019 में ख़त्म हो जाना था। सबसे बड़ी बात आती है जी, एक्शन साहब को बुलाते हैं। एक्शन साहब आते हैं, वो डब्ल्यू साहब को बोलते हैं। डब्ल्यू साहब आते हैं, वो जेई को बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर यहाँ पे था आज से 10 साल पहले, वो स्ट्रक्चर सेम आज भी उसी पॉइंट पे खड़ा हुआ है। लोगों ने पेमेंटें लेके ख़त्म कर दी हैं, नए नए स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। आपकी जो अलाइनमेंट है अकॉर्डिंग टू आपके रूल्स के 33 फुट है, 30 फुट है, 40 फुट है, जितनी अकॉर्डिंग टू आपके रूल आपको आज तक 9 सालों में कटिंग नहीं की। अर्थ वर्क करके करोड़ों का पैसा वो ले चुके हैं। आज तक हम लोगों को बेवकूफ़ बना के यहाँ पे जो लोगों ने दिहाड़ी लगाई है या फिर जिनको उन्होंने डंगे दिए होते हैं, उनकी पेमेंटें पिछले 5 साल से 7 लाख रुपये रोक के रखा हुआ है इन पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट में। और देश को सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को गिराने वाली सबसे बड़ा हाथ में मानूंगा तो पीएमजीएसवाई का है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये एक प्रधानमंत्री के नाम को नीलाम कर रहे हैं घर घर में जाके, गांव में जाके। प्रधानमंत्री ने रोड दिया, प्रधानमंत्री ने करोड़ों पैसे दिए, लेकिन ज़मीन पे इस डिपार्टमेंट में कोई पैसा नहीं लगाया। अगर डिपार्टमेंट ने कहीं पैसा लगाया होता तो हम आज रोडों में खड़े नहीं होते। ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी नहीं है, ये सारे आम लोगों की है। आज से 5 साल पहले यहाँ पे एक टेम्पो एक्सीडेंट हुआ था, ये साथ में दूर की बात नहीं, 100 फुट पे एक टेम्पो एक्सीडेंट हुआ था, 16 बंदे घायल हो चुके थे। एक आगे चलात में एक्सीडेंट हुआ था, माँ बेटा और बाप तीनों चले गए थे। तब भी उन्होंने इसी रोड पे एक्शन साहब आए, जी हम ये करेंगे, जी हम वो करेंगे, सिर्फ झूठा लारा दे के लोगों को वो चले गए।
आज तक उनकी आत्माएं जो वहाँ पे दुख भरी नालों में ऊपर नीचे गूंजती हैं, आज तक उन्होंने वहाँ पे हमें कुछ बनाने नहीं दिया। कहते हैं कि ये रोड खुलेगा तो हम उस पर के बाद आप यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो, और यहाँ पे लाखों रुपए खा के लोगों के स्ट्रक्चर आज भी उसी पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ कल थे। और JE ने एक्शन को हमने रिटर्न में लिख के दिया है, हमारे पास सारा डाटा पड़ा हुआ है। अगर हम झूठ बोलते हैं किसी हाई कोर्ट में भी हम इसकी अप्रोच करेंगे। इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है हम लोगों को कि हमें पता कुछ नहीं है। एक के घर में जाके वहाँ से 5,000 खाया, दूसरे घर में जाके 50,000 खाया। हमें यह भी पता है कि जिसका 2,000 पर मुआवजा बनता था उन्होंने लाखों के हिसाब से घोटाला किया है। गरीब को वही 2,000 मिला है। पीछे अगर आप फाइलों में देखोगे तो लाखों के हिसाब से उस बंदे के नाम पे निकला हुआ है। अगर हम बोलते हैं तो हम गलत हो गए। 9 साल के बाद आज हमारा पटिया पंचायत है, रो रहा है इस रोड की वजह से। हमने भाई खोए हैं, माताएं खोई है, बहनें खोई हैं इस रोड की बदौलत। हमारी मांग यही है, हमने कल की बात में बताता हूँ, मैं गोवर्धन सिंह, मैंने SDM साहब धर्माड़ी को कॉल की, क्योंकि जो कल डिपार्टमेंट आया था, ये डिपार्टमेंट सिर्फ आके टर्न आउट करके वापिस चला गया था। इनकी जो वर्क था ऑन ग्राउंड, जिस चीज़ को इन्होंने चेक करना था या फिर नाप तोल जो भी करना था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब यहाँ से लाल चौक क्रॉस होते हैं, मैंने SDM साहब को कॉल की कि यहाँ पे एक PMGSY की ऐसी टीम आई है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं स्थानीय, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो किस लिए आए हैं, किस पर्पस के लिए आए हुए हैं, उनका काम क्या है। वो तो हमें बाद में पता लगा कि वो क्वालिटी पर्पस थे, कि SKOM साहब थे। उनका काम था क्वालिटी चेक करना कि रोड कैसी बनी है कैसी नहीं। कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई, जमीनां साड़ियाँ खत्म हुई आ, कोई नाली नहीं बनी। और अज जो कैंकरा पाउडर की शक्ल देखो, डांगे जोड़े थे वो लाने बंदोबस्त भी लाए जंगलात भी जाइए, आंसू दे रोए कर लाए, कुछ साढ़े गल नहीं सुनी। तो अज लूक की बारी जी आई है, हमारा मटीरियल देखी लौकने लग्या है। और साड़ियाँ जमीनां देखिया जान के इस पानी की वजह कने अस बेकार होइए। रोडे कितने के जगह दी थी और अस स्कूल जमीने का हाथ धोई जोड़े असें। साड़ी गल कोई नहीं सुनता जनाब। कितने देखिए जाओ कि माल मटीरियल कैसा लगे यार, कल लुक भी ये नहीं पाओगे, असें कुछ माऊ ही रोना है। अप्रैल 2021 को इस रोड का दोबारा से टेंडर होता है, क्योंकि जो पहले ठेकेदार थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब इसका न्यू टेंडर होता है तो वो एक न्यू झेलम कंस्ट्रक्शन कंपनी है एक उस नाम की, तो वो इसका टेंडर भरती है और उनके नाम से ये टेंडर चलता है। जबकि उन्हें ये वादा किया था कि इस 31 मार्च तक वो हमें ब्लैक टॉप करके देंगे, बट ऐसा कहीं दूर दूर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक निकम्मा ठेकेदार है। PMGSY जो एक्शन में हो रहा है वो नहीं मिली भक्ति साजिशन के साथ ये लोग कमीशन बेसिस पे इन ठेकेदारों से काम करवाते हैं, इन लोगों से कमीशन खाते हैं, तभी उस ठेकेदार की ये नकेल नहीं कस रहे हैं। अगर आज मैं आपको अभी की बात सुनाऊं, जब वो ब्लैक टॉपिंग का ये कर रहे हैं, ब्लैक टॉपिंग करने के लिए जो इनको कैंकरे डालनी, जो इनको कैंकरा डालना है, वो क्रश किया हुआ कैंकरा लगभग 40 mm का कैंकरा होता है, वो उनको यहाँ पे यूज़ करना है रोड पे। बट ये अंश नाले की बजरी उठा के यहाँ पे डालें, 2-2 ढाई किलो के पत्थर आप रोड पे देखते हैं। एक एक्सीडेंट हो गया, क्यों? ड्यू टू निग्लिजेंसी ऑफ द रोड। इस रोड के कारण एक पूरी की पूरी फैमिली तबाह होगी जनाब। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है, उसमें उसका बेटा मर जाता है, माँ मर जाती है, भाई मर जाता है, उनका बाप मर जाता है, पूरी की पूरी फैमिली लॉस हो जाती है। हमने खुद अपना भाई इसी रोड के कारण खोया हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि कल को हमारे गांव में कोई और हादसा होता है। अगर ये कोई हादसा होता है तो पूरा का पूरा इसकी जिम्मेवारी PMGSY एक्शन मोहर की होगी। मैं उनसे बता दूं, उन पे हम मर्डर केस के चार्जेस लगवाएंगे, क्योंकि हमने बहुत बार बोला उनको जनाब कि हमारा रोड सही कर दो। अगर वो निकम्मा ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो आप किसी और को दे देना, आप नोटिस भेजे उन्हें, वो काम नहीं करते तो ये JE एक्शन सभी के सभी, मैं बोलूँगा इनके उच्च स्तर तक के लोग सभी इनमें मिले हुए हैं। मैं DC साहब यही डिमांड करूंगा कि DC साहब इस पर एक इंक्वायरी बिठाई जाए। अगर 2014 से ये रोड बन रहा है, आज 2022 होने को आई है, अभी तक ये रोड कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है?